मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इस बार हर बार की तरह ही पीएम मोदी दिवाली का त्योहार सैनिकों के साथ मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी के साथ इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना मौजूद रहे। जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। उन्होंने जवानों से कहा कि आप लोग हैं तभी देश है और देश के त्योहार हैं। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर एयरबेस पहुंचे और उन्होंने यहां पर भी जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विस्तारवादी ताकतों को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने यह कहा है कि विस्तारवाद 18वीं शताब्दी की सोच है और इस सोच में मानसिक विकृति है और इससे पूरी दुनिया परेशान है। चीन, पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने यह कहा है कि भारत यूं तो समझने और समझाने में यकीन रखता है, लेकिन अगर किसी ने भारत को आजमाने की कोशिश की तो जवाब प्रचंड मिलेगा। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के झांसी से सामने आ रही है। यूपी के झांसी से ये बड़ी खबर, कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार की यह घटना बताई जा रही है जहां पर यह आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के झांसी से ये बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ दिवाली का त्योहार, दिवाली की खुशियां, और वहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से ये आग लगने की खबर जो है वो सामने आई, ये घटना सामने आई तब से ही बड़ा बाजार में जिस तरीके से ये आग लगी है, आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। यूपी के झांसी से यह बड़ी खबर सामने आई। भीषण आग कपड़े के गोदाम में लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह भीषण आग लगी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की यह घटना बताई जा रही है जहां पर यह आग लगी है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद शहजाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शहजाद, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या आग पर काबू पा लिया गया? जी, आपको बता दें कि ये झांसी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। जी, घास मंडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे एक बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक माला बना हुआ है जहाँ पर कपड़े का गोदाम था। कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग जाने से भीषण आग लगी है, जिसके कारण वहाँ अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर दमकल की लगभग 5 गाड़ियां वहाँ मौके पहुंची। मौके पहुंचकर उन्होंने आग पर काबू पाया है। अभी गोदाम मालिक का कहना है कि आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। तो जिस तरीके से ये खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के झांसी से, वहां पर एक गोदाम में आग लग गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ 16 नवंबर से सभी मंदिर खोले जाने की इजाजत दे दी है और मंदिरों में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मंदिरों में मास्क पहनकर ही जाने की इजाजत दी जाएगी। सरकार की ओर से यह निर्देश भी दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, मंदिरों में अधिक भीड़ ना हो। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के जारी करने के बाद सिद्धिविनायक ट्रस्ट के आदेश बांदेकर ने यह कहा है कि उन्हें आदेश की प्राप्ति 15 नवंबर को मिलेगी। और सिद्धिविनायक ट्रस्ट के आदेश बांदेकर ने यह भी बताया है कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद मीटिंग बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि बहुत हद तक संभव है कि मंदिर एक दिन बाद खुल जाए। गौरतलब है कि मंदिर खोले जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया था और इसे लेकर के राज्यपाल ने सीएम उद्धव को पत्र भी लिखा था। राज्यपाल ने उद्धव को लिखे अपने पत्र में शिवसेना पर हिंदुत्व को लेकर के तंज कसा था और राज्यपाल के इस पत्र के बाद इस मसले ने सियासी रंग भी ले लिया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के राज्यपाल के पत्र की भाषा पर ऐतराज जताया था।
हम इस सरकार के नियम का वेलकम करते हैं, क्योंकि 8 महीने से हम लोग दर्शन के लिए वंचित थे और कोरोना के कारण कि कई दर्शन ना हो रहे थे और दर्शन मिल नहीं रहे थे। तो अभी हम चाहते हैं कि अगर दर्शन के लिए सोमवार से मंदिरें खुली हो रही है, तो उसके लिए जो भी नियम बनाएंगी सरकार या जो भी नियम मंदिर प्रशासन बनाएंगी, तो उसका पालन करते हुए हर भाविक ने उस तरह से श्रद्धा के साथ ईश्वर का दर्शन लेना चाहिए, जिसमें से सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, हर चीज़ों का कायदे से इस्तेमाल करके दर्शन करना चाहिए। हम नियम का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं सरकार का जो भी डिसीजन लिया है, वो सबके लिए, अपने लिए ही, ना कि सरकार के लिए, बट सभी भाविकों के लिए है। और सभी जगह पे उसका उत्साह दिख रहा है भाविकों में। लेकिन साथ में क्योंकि कोविड के इशूज थे, तो नियम के होंगे, उसको भी पालन करेंगे आप? नियम तो सभी को पालन करना है, आप और हम नहीं, सभी को पालन करना है, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया है सभी भाविकों के लिए लिया, और नियम अपने को सब फॉलो करना है। मास्क हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज यूज़ करना, ये सब अपने लिए वो ज़रूरी है अभी फिलहाल। मंदिर खुलने का फैसला सरकार ने बहुत अच्छे से ले लिया है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मंदिर खुलेंगे, हम जाके अंदर से दर्शन ले सकते हैं। नहीं तो आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए भी मैं अंदर नहीं जा सकता, इधर से बाहर से ही दर्शन लेने को आज मिला है। फिर भी मन में ज़रा खुशी है कि मंदिर अगले वीक में चालू होने वाले हैं। और बिहार में एनडीए की मजबूती और सरकार गठन को लेकर के सुशील मोदी को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया था, जहां पर अहम बैठक हुई है जिसमें सुशील मोदी शामिल हुए। शनिवार को दिल्ली में बैठक करने के बाद सुशील मोदी पटना पहुंच गए हैं। और बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव में एनडीए की जीत से ज्यादा खुशी बीजेपी को इसलिए है क्योंकि बीजेपी को अपार बहुमत मिला है। यूपी में अयोध्या के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गरीबों को कई योजनाओं का लाभ मिल चुका है और इस दौरान सीएम ने वनटांगिया गांव को बड़ी सौगात दी है। गरीबों तक योजना का लाभ पहुंचने में 70 साल लगे हैं, अब जाकर के यहां पर बुनियादी सुविधाएं पहुंच पाई हैं। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा है कि वनटांगिया गांव में आने से उन्हें खुशी होती है और सीएम योगी ने यह कहा है कि 3 साल पहले इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी और अब इस गांव में सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अयोध्या में ये दिवाली बहुत खास रही है। न्यायपालिका ने सदियों की समस्या का समाधान किया है और उन्होंने कहा कि हम बिना जाति मजहब के साथ काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि योजनाओं का सबको लाभ मिलेगा, कोई नहीं छूटेगा। एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, एक परिवार स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा और परिवार आत्मनिर्भर होगा तो समाज भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा और समाज आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी के यहीं से आगे बढ़ती हुई दुनिया में भारत की धमक को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ चुका है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमें स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ खरीदना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हिमाचल के दौरे पर हैं, लेकिन यहां पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला के आईजीएमसी में ले जाया गया, जहां पर उनके टेस्ट करवाए गए और टेस्ट होने के बाद सीएम मनोहर लाल अस्पताल से लौट गए। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में आईजीएमसी के डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया है। टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है और बताया जा रहा है कि उनको कोरोना नहीं है। एक बार फिर से कोरोना टेस्ट की बात कही गई। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को शिमला पहुंचे थे। यहां पर वो सीएम जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और कुछ तस्वीरें सीएम ने ही शेयर की हैं जिनमें हिमाचल के सीएम ने अच्छी तरह से मास्क लगाया है, लेकिन हिमाचल के राज्यपाल का मास्क भी सही से नहीं लगा हुआ है और सीएम मनोहर लाल के चेहरे पर मास्क कहीं ना के बराबर है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। यानी सीएम खुद ही कोरोना को लेकर के लापरवाह नजर आए, लेकिन इसके बाद सीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन तस्वीरों में दो तस्वीरें अलग अलग उन्होंने शेयर की हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से। उनमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सीएम मनोहर लाल के चेहरे पर मास्क नहीं है।
यूपी के हापुड़ में गरीब लोगों के लिए बहादुरगढ़ पुलिस ने सराहनीय काम किया है। दिवाली के अवसर पर गरीबों के घर भी उजाला हो, उनके बच्चे भी मिठाई खा पाएं, इसके लिए पुलिस कर्मियों ने गरीबों में मिठाई बांटी है। अनाथ बच्चे, बुजुर्ग, विधवा महिलाओं सभी ने बहादुरगढ़ पुलिस की जमकर तारीफ की है। थाना प्रभारी नीरज कुमार और बहादुरगढ़ चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह और उनकी टीम ने क्षेत्र के गरीबों और लाचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को भेज करके वहां पर मिठाई बंटवाई। किया है। जो लोग दिवाली अच्छे से नहीं मना पाते हैं, उनके घरों में भी दिवाली की खुशियां पहुंचे, इसके लिए ये काम किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली पर्व मनाया गया। पंडित पुजारियों ने मंदिर में फुलझड़ियां जलाई। महाकाल का विशेष श्रृंगार भी वहां पर किया गया और साथ ही उपटन भी लगाया गया, जिसके बाद पंडित पुजारियों ने पूजन अभिषेक कर श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती की। और कोरोना के कारण श्रद्धालुओं के भस्म आरती में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते पंडित पुजारियों ने बाबा की भस्म आरती की और दीपावली का पर्व मनाया। आज विशेष रूप से महाकाल को भोग के रूप में 56 पकवानों का भोग लगाया गया। जिससे बाबा महाकाल के दरबार से ही शुरुआत की जाती है। जिस प्रकार चतुर्दशी शिव महोत्सव बाबा के दरबार में मनाया गया, बाबा को उपटन लगाया गया, चंदन इत्र आदि का लेपन किया गया, फिर कपूर आरती करी गई है और बाबा से पूरे विश्व के कल्याण की मनोकामना की गई है। के सहयोग से आज दीपावली के दिन प्रातःकाल में है चतुर्दशी, इसलिए भगवान को जो है प्रातःकाल में अन्नकूट जो सदियों से परंपरा चली आ रही है लगाया जा रहा है। प्रातः काल में भस्म आरती के पंचामृत पूजन में विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रसों के द्वारा, सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान का स्नान कराया गया। तत्पश्चात भगवान का भांग से विजया से श्रृंगार किया गया। अब भगवान की महाआरती के अंदर भगवान को महाआरती होगी और जो है आतिशबाजी के स्वरूप में जो फुलझड़ी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिवाली के दिन बाजार में कोरोना का डर लोगों के चेहरे से गायब दिखाई दिया। हर कोई बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर के धज्जियां उड़ाई गई। ये जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो एसडीएम टीम के साथ बाजार में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान एनसीसी के कैडेट भी उनके साथ मौजूद रहे, जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहे। एसडीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और चेतावनी भी दी है कि अगर अब नियम तोड़े गए तो नियमों को तोड़ने वालों को सहन नहीं किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण के हेतु जागरूकता के लिए हम कॉन्स्टेंटली ड्राइव चला रहे हैं। आज की जो हमारी ड्राइव है, आज का जो प्रयास है, उसमें हमारे साथ एनसीसी के कैडेट्स हैं और सब लोगों को हम मास्क और सैनिटाइज़र के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे जिनके पास मास्क नहीं है उनको टोका जा रहा है और जो लोग बात नहीं मान रहे हैं या कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी करे जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें पुलिस द्वारा जो रैली निकाली जा रही है कि कोरोना के ऊपर कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका अगर सब पालन करेंगे तो बहुत अच्छा हो, कोरोना कम से कम फैलेगा। ज़्यादा देखा जा रहा है कि हमारे ऋषिकेश में कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोग कुछ चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे ये त्यौहार आ गए हैं तो लोगों को बाजार जाना जरूरी है बहुत, पर यह थोड़ा दूरी बनाए रखे और सैनिटाइजर का बहुत इस्तेमाल करें, मास्क बिल्कुल न उतारें। हमारे एनसीसी वाले कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाते हैं पर मास्क जरूर पहनते हैं। उनमें यही एकता है कि मास्क जरूर पहनेंगे सबके सब, कोई बिना मास्क से। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खसडोल में एक गरीब परिवार यात्री प्रतीक्षालय में रहने को मजबूर है। यह गरीब भंसोड़ परिवार पिछले 1 साल से खसडोल नगर के गुरु घासीदास चौक पर बने यात्री प्रतीक्षालय में रहता है। इस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने हर जगह गुहार लगाई है जहां वो लगा सकते थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही इस परिवार के लिए व्यवस्था की जाएगी। सब कर अगेन सब कर बोले लेकिन हाउ बोलते और कोई ध्यान नहीं। ये तो पार्षद ला पूछ दे रहे, हम 3 नंबर वार्ड के पार्षद ला पूछ दे रहे तो हमारा हाथ में नहीं है, हम भेज सकथन बस बोले। अध्यक्ष करा मिल सके, चंदन साहू करा वो भी नहीं जानो कभी। कागज तहसीलदार कर अगेन तहसीलदार भी कहा थे कि नहीं जानो। एसडीएम करा कागज भी दे रहे हैं, वो घर एसडीएम सुनी की तो घर वो भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि कलेक्टर अभी तक कागज दे चुके हैं। कुछ कहना हुई समझ के एसडीएम के अपन नाम नहीं, अध्यक्ष के नाम नहीं, कलेक्टर के नाम नहीं था, क्या करी समझ का आश्वासन दी साहब के मन आश्वासन दी से कि अगर खाली जमीन कहीं अगर मिलत यहाँ के आदमी हो तुम सब चीज़ है
तो बोला बना ली। वोटर आईडी वगैरह है आप मतलब सब है। अब हमारा यात्री पर छाले में साल भर होगी। साल भर होगी। हाँ साल भर के बीच में इतना यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक है, सत्ता पक्ष के नगर पंचायत अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष के आपके पार्षद है, का ओमन कभी आप मन से आके आपकी समस्या जाने की कोशिश करी, कभी बोली? कुछ भी नहीं करी, समन के समस्या ला कभी कुछ नहीं करी। सब उल्टा हमन जाके रेस्ट हाउस में आया के रहा थे, तो हमन जा के पाँव पर चंदन साहू के, फिर हमन के कुछ सुनाई नहीं। रेस्ट हाउस में आके रहा थे? मुझे आपके माध्यम से जानकारी हुआ है अभी कि यात्री प्रतीक्षालय में एक परिवार वहाँ पर रह रहा है करके, तो मैंने अपने अमला से बात किया, पटवारी से, तहसीलदार से। उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि उनके संबंध में उन लोग वैकल्पिक जो भी व्यवस्था कर सकता है राजस्व विभाग को करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और उनको ईट वीट की यदि ज़रूरत है तो उनको अवगत करा दिया गया है कि आपकी हम लोग जो सामग्री के संबंध में है हम लोग मदद कर सकते हैं। जी, नगर पंचायत में वो लेडीज़ आई थी और वो बताए कि हम लोग का घर द्वार कुछ नहीं है ऐसा करके। तो जिस समय कोरोना काल था उस समय हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए थे, लेकिन उसको अभी शासन प्रशासन नगर पंचायत द्वारा जैसे भी बन पाएगा हम लोग व्यवस्था करेंगे। देखिए, गंभीर आरोप उन्होंने अध्यक्षपति के ऊपर लगाया। उनका कहना है कि सामाजिक तौर पर लोग मदद कर रहे हैं आगे आके, लेकिन अध्यक्षपति के द्वारा मदद को उन तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति दिए हैं जो कुछ भी वो सामने आकर बताए कि मैं आपको दिया हूँ ऐसा करके, तो हम लोग सामने आमने सामने जब होंगे तो बता सकते हैं कि हम लोग। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं सुनील सिंह अपने तरफ से देश के सभी देशवासियों को दीपावली के शुभ पावन अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं अतीकुल लाखा अध्यक्ष परिवहन कर्मचारी संघ बहराइच दीपावली के शुभ अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये भी अपील करता हूं कि सरकार द्वारा जारी कोरोना इसी महामारी के जो गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करें। हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। धन्यवाद। कितना खेला करती तू घेर में अपने पापा गेला? माँ, हमने अपना घेर कद मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना लागू करके हमारा राह काट दिया, और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा? हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा गांव गुआंड का नया जन्म से कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो एक कानून का सही धर्म से। भांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लट चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा, फिर उस पे तो लोन भी मिल पाओगा। अच्छा, मैं आपने एक बात बताऊं? बोल लाडो। हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन वेब पोर्टल खोल के पंचायत ते साइबर फेस दे दिया। अब शिकायत हो चाहे सुझाव किसी का सीधा सही मंच तक जाकर पहुँचेगा। और मेरा परिवार के पोर्टल पे हमारा परिवार पहचान पत्र बनेगा, और सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधा हमने मिलेगा। तो किसा लिखड़ा यो साल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो। नमस्कार, मैं शादाब खान। मेरी और मेरी टीम की ओर से सभी शहर एवं प्रदेशवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निरंजन सिंह राजपूत, सचिव ग्राम पंचायत कस्बा रेंज। मेरी ग्राम पंचायत कस्बा रेंज की ओर से समस्त पंचायत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दिलीप सिंह दरबार, सरपंच ग्राम पंचायत टोड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर की ओर से श्री तुलसीराम जी सिलावट को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद, और धनतेरस व दीपावली की समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम इंदल सिंह रावत है और मैं उज्जैन से आया हूँ। अभी 2 तारीख को थाना प्रभारी का चार्ज मैंने लिया हूँ, और मैं अशोकनगर निवासियों को सभी को दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहता हूं, और बस यही मेरा
कल्याण सिंह तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत नांदरा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की ओर से समस्त ग्रामवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त देश एवं विशेषकर मुंगावली की जनता को शुभकामनाएं। शासन द्वारा जो निर्देश आतिशबाजी के संबंध में जारी किए गए हैं उसका पालन करते हुए हर्षोल्लास से दीपावली के पर्व मनाएं। शुभकामनाएं। कसडोल के बलौदा बाजार क्षेत्र क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य नवीन मिश्रा की ओर से क्षेत्रवासियों और देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित सूर्यवंशी, संवाददाता, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण एवं एल्डरमैन की ओर से आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देश और प्रदेशवासियों को दिवाली के त्योहार की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा दिवाली त्योहार सबकी जिंदगी में खुशहाली लेकर के आए और डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि दिवाली का त्योहार और कोरोना की महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें। दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए यह कहा है कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से कोरोना से लड़ाई में मजबूती के साथ सहयोग दिया है, उसी तरह से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी जनता सहयोग करे। तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके घर में खुशहाली लाए, माता लक्ष्मी आपके घर को और समृद्ध बनाए। और आप सबसे यही आग्रह है कि जिस तरीके से इस महामारी के अंदर हमने अब तक अपना बचाव रखने का कार्य करें, दीपावली पे ये प्रण ले कि हम अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगे और साथ में इस प्रदूषण की महामारी से बचाने के लिए प्रदेश को, देश को इस बार। मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ। प्रदेश के शिवपुरी जिले के तहसील मुख्यालय पोहरी से एक पिकअप वैन के पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में इस समय गाड़ी में करीब 40 लोग बैठे हुए थे। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और जानकारी के मुताबिक शिवपुरी जिले के पोहरी से एक पिकअप वैन सवारियों को भर करके विजयपुर की ओर जा रही थी और पोहरा से अभी महज 7 किलोमीटर ही आगे निकली थी, लेकिन इस दौरान एक मोड़ पर वैन पलट गई। वैन में बैठे करीब 40 लोगों में से 10 की मौत हो गई और इनमें से 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। हादसे में 9 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज पोहरी के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ठसाठस भरी ये वैन सवारियों को लेकर के पोहरी से विजयपुर के पास मोरावन गांव जा रही थी। मरने वालों में सभी मृतक ग्रामीण मजदूर हैं जो दिवाली पर अपने गांव जा रहे थे। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। तुलसीराम स्ट्रीट में पटाखे बरामद किए गए, जहां पर अवैध रूप से बिना अनुमति के पटाखे बेचे जा रहे थे। वहां पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और काफी मात्रा में पटाखे और आतिशबाजी को कब्जे में लिया और जो दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे बेच रहे थे उन पर मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। पटाखे सीगे, पटाखे फड़े, जो इस ते कार्रवाई बनूगी ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਫਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। उत्तर प्रदेश के झांसी में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, जहां पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सेवाराम मिल मोहल्ले में सास और देवर ने मिलकर के बहू की पिटाई की है। आरोप है कि धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया गया है और इस हमले में बहू गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहां मामले की जो तस्वीरें हैं गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक कल सूचना मिली थी, तत्काल जो है सीपरी बाजार इंस्पेक्टर और थाना की पुलिस पहुंची वहां पर
और मौके पर जो भी उन्होंने पाया वो तत्काल उस पर एप्लीकेशन लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 307 में मुकदमा दर्ज है। जो हरियाणा के अंबाला के सरसेनी गांव में एक ढाबे में ब्लास्ट हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ये धमाका एक तेल व्हीकल से तेल चोरी करते समय हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट होने से इमारत में दरारें आ गई और सेफ्टी सुरक्षा के लिए उसके आसपास रस्सी लगा करके कवर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चौदह वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली मनाया जाता है और इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि हमर राम समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर प्रांगण में दीपावली की पावन संध्या पर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के प्रतीक स्वरूप 100 दिए जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार होने जा रहे इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां पर अपने निवास कार्यालय पर खुद 36 दियों का दान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से समिति को 36 दिए दान किए। यूपी के जनपद खासगंज में लूट का मामला सामने आया है, जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे तमंचे के बल पर 1,84,000 रुपए की नकदी लूट करके फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसपी खासगंज और सीओ पटियाली ने मौके का मुआयना किया है और आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के गांव उतरने का बताया जा रहा है। आज हमारी पंप से कैश लूट गया। कितना कैश था? 1,84,000 रुपये। कैसे हुई ये घटना? ये हमने 2 लड़के भेजे थे यहाँ पे कैश मंगाने के लिए। दिवाली का टाइम है, बैंक बंद रहेंगे 2-3 दिन, तो बैंक में जमा कराना था कैश लेकर जा रहे थे। यहाँ से 400 मीटर आगे 3 लोग बाइक पर आकर कैश को ले गए लूट कर। पुलिस को जानकारी? यूपी के झांसी में रुपयों के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और मामला झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर इलाइट चौराहे के पास रुपयों के लेन देन को लेकर के एक युवक पर कई लोगों ने हमला कर दिया। विवाद में लाइटर गन की बट से सिर पर हमला किया गया है, जिससे एक युवक जख्मी हो गया है। पिटाई की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और भाग रहे एक आरोपी को धर दबोचा गया। जख्मी हुए युवक रिंकू को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं कोरोना के समय पंजाब सरकार के मिशन फतेह अभियान को सफल बनाने के लिए पंजाब सरकार ने पैरामेडिकल के 1000 लोगों को भर्ती किया था और अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन सभी कर्मचारियों ने पटियाला में प्रदर्शन किया है और कहा है कि उन्हें न वेतन मिला है न नौकरी उनकी रही है और नौकरी पर पहले उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन अब उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, इसलिए वो काली दिवाली मना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਕਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਵਾਰ ਫੋਨ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-1100 ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਰਫ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 49,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1000 ਯੋਧਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਮਥੇ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ। 49,000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ कर रहे हैं ਹੁਣ ਉਹ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।